जब मैं कलीसिया अगवा बनी तो वहाँ काम की जिम्मेदारी चैन पर थी। हम उम्र होने की वजह से हमारी अच्छी बनती थी। हम अपनी भावनाओं के बारे में अक्सर बातें किया करते थे। काम में कोई परेशानी होने पर वो स्नेह से मेरी मदद करती थी, सहारा देती थी। कुछ समय बाद मुझे चैन के काम पर नज़र रखने की जिम्मेदारी मिली। तब लगा जैसे वो बदल गई है। वो मुझे अनदेखा करती, मुझसे बात भी नहीं करती थी। वो हमेशा उखड़ी सी रहती थी। मुझे लगा शायद काम का ज़्यादा दबाव होने के कारण उसका मूड ठीक ना हो, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में एक सभा में उसने कहा, मेरे काम की जिम्मेदारी तुम्हें मिलने पर मुझे तुमसे ईर्ष्या हो गई है। मैं भी तो अच्छा काम करती हूँ, मुझे क्यों नहीं चुना गया? सबको लगेगा कि मैं उस काम के लायक नहीं। सम्मान न मिलने की सोचकर इतनी निराश हूँ कि कोई काम नहीं करना चाहती। तब समझ आया, ईर्ष्या की वजह से वो उखड़ी रहती है। बाद में मेरी साथी बहन ने बताया, चैन रुतबे की बहुत परवाह करती है, थोड़ी दूराग्रही भी है। उसकी बुरी हालत से काम पर असर पड़ता है। उसने मुझे चैन के साथ संगति करने को कहा। मैं सोचने लगी, उसे रुतबे की परवाह तो है, पर वो सरल और सच्ची इंसान है। सहभागिता में चिंतन करके खुद को समझ सकती है। ये कोई गंभीर समस्या नहीं हो सकती। इसके अलावा वो युवा है, थोड़ी ईर्ष्या महसूस होना, होड़ करना तो सामान्य बात है। पर कुछ समय बाद समझ आया, उसे वाकई रुतबे की बहुत परवाह है। जो सम्मान उसे चाहिए था वो नहीं मिलने पर वो निराश हो जाती। जैसे कि जब मैंने और मेरी साथी ने उसके काम में कुछ कमियां निकाली और उसे वो सब बताया, तो चैन को लगा कि हम उसे दूसरों के सामने नीचा दिखाना चाहते हैं। फिर उसने हमारी हर बात सुनने से इनकार कर दिया। उसके बजाय किसी और को काम सौंप दिया जाता तो वो खफा हो जाती। उसे लगता जैसे उसकी अहमियत नहीं है। कभी उसे लगता उसके साथ इतना गलत हुआ है कि सभी को सब कुछ छोड़कर उसके साथ सहभागिता करनी पड़ती। सभी उसके साथ मिलकर सहभागिता करते तो वो खुशी से खुलकर बात करती। कभी कभी अपनी गलती समझ आती तो पछतावे में रोते हुए कहती, उसे पता था वो रुतबे की परवाह करती है और बदलना चाहती है, पर खुद को रोक नहीं पाती। ये सब सुनकर लगा वो बस अपने भ्रष्ट स्वभाव के काबू में है। उस पर इसका जुनून सवार है, तो इसे तुरंत नहीं बदला जा सकता। लगा उसे और मदद की जरूरत है। बाद में उसे एक अगवा के पद पर चुन लिया गया। हम फिर से पार्टनर बन गए। एक बार एक बहन को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया जब मैं उससे मिली थी। हमें पता चला कि कई दिनों से पुलिस उस पर नजर रखे थी। ये पक्का था कि वो जिनके संपर्क में थी उन पर भी नजर होगी। उन्हें फौरन बताना था कि वो अपनी जगह बदले। बिल्कुल। पर मैं उससे अभी अभी मिली थी, तो पुलिस मुझ पर भी नजर रख रही होगी, इसलिए मैं ये सब नहीं कर सकती थी। मैंने अगले कदमों पर चर्चा के लिए चेन और दूसरे सहकर्मियों को लिखा। चेन ने न केवल कोई हल नहीं दिया, बल्कि मेरे और उस सहकर्मी के बीच दरार भी पैदा कर दी। उसने कहा वो बहन इसलिए गिरफ्तार हुई क्योंकि मैं सिद्धांतों के अनुसार काम नहीं करती। सहकर्मी ने मुझे गलत समझा, कड़ाई से काट छांट और निपटान किया। बाद में उसे पता चला कि चीज़ें वैसी नहीं थीं जैसे चेन ने कहा था, तो उसे बहुत बुरा लगा। फिर उसने इस बारे में खुलकर बताया और कहा कि चैन के साथ भी सहभागिता करके समझाएंगी कि कैसे ये दूसरों को कमज़ोर कर मतभेद पैदा करता है। पर चैन ने इसे मानने से इनकार कर दिया और बहस करने लगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। चैन ऐसी कैसे हो सकती है? मुझे नीचा दिखाने और काम बिगाड़ने पर आलोचना की गई, तो उसने मानने से इनकार कर दिया। ये तो सत्य को ठुकराना है। हाँ। हाँ। मैं सोच रही थी, चैन और मैंने काफ़ी समय साथ मिलकर काम किया। मेरे बारे में अपनी राय या पक्षपात का जिक्र नहीं किया था, कोई सुझाव भी नहीं दिया था।
मैंने सोचा क्या मैंने कुछ गलत किया है जिससे वो बेबस महसूस करती है, इसलिए ही उसने वो सब कहा। अगर ऐसा है तो वाकई मुझे आत्मचिंतन करना होगा। फिर उसके बाद मैं चेन से मिली, उसे बताया कि उस घटना पर मेरी प्रतिक्रिया क्या थी। मैंने उसे ये भी बताया कि नीचा दिखाना और बाधा डालना कुकर्म है। बिल्कुल। चेन ने जवाब देते हुए कहा, हमारे सहकर्मी के सामने ऐसी आलोचना करना ठीक नहीं था। मैंने आत्मचिंतन किया है। कुछ दिनों से मैं नाम और रुतबे के पीछे भाग रही थी। तुम अगवा बनकर आगे बढ़कर बहुत सारा काम संभालती हो। हर कोई तुम्हारा साथ देता है। तुम चाहे जो भी कहो, जो सुझाव दो, सभी उससे सुनना चाहते हैं, पर मुझे अनदेखा करते हैं। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी भ्रष्टता मन पर हावी हो गई है। बोलते हुए वो रोती जा रही थी। उसे इतना दुखी देखकर मैं बहुत परेशान हो गई। थोड़ा अपराध बोध भी हुआ। लगा कि मैंने ही उसकी भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया और वो भ्रष्टता से जूझती रही। मेरे बारे में वो सब कहते समय उसे खुद पर काबू नहीं था। अब वो चिंतन करके खुद को जान सकती है, खुलकर बोल सकती है, यानी वो पश्चाताप करके बदलना चाहती है। पर उसके बाद पता चला कि वो बिल्कुल नहीं बदली। उसका बर्ताव और भी बुरा हो गया है। दूसरी सहकर्मी जो हमेशा ज़रूरी काम करने वालों से मिला करती थी, उस पर पुलिस ने चुपके से नज़र रखकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अपनी निगरानी की वजह से ही उसे ढूंढ पाई। ये बहुत अप्रत्याशित था। इस समस्या से निपटने के लिए हमने तत्काल बैठक की ताकि सबकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। फिर भी चेन ने कुछ नहीं कहा। वो थोड़ी नाखुश दिखी। जब साथ मिलकर चर्चा करनी होती तो वो कुछ भी कहने में बहुत देर लगा देती। इससे रणनीति बनाने पर असर होता। मुझे याद आया, पहले जब अन्य लोग उसकी सोच से सहमत नहीं होते या लगता उसे अहमियत नहीं दी गई, तो वो मुंह फुलाकर चर्चाओं में हिस्सा लेने से मना कर देती थी। पता नहीं इस बार किस बात से वो इतना ज़्यादा चिढ़ गई। इस स्थिति में फौरन कदम उठाना था। भाई बहन गिरफ्तार हो सकते थे, परमेश्वर के घर के हितों का नुकसान हो सकता था, पर उसे कोई परवाह ही नहीं। गुस्से में मैंने उसे अनदेखा कर दिया और दूसरों के साथ चर्चाएं करने लगी। जो खतरे में थे हमने उन्हें फौरन दूसरी जगह जाने को कहा। बढ़िया। उस वक्त रात के 11 बज चुके थे, पर अभी भी कुछ काम करना बाकी था। चैन अभी भी मुंह लटकाए बैठी थी, पूरी तरह बेपरवाह थी। उसने कुछ भी नहीं कहा। साथ मिलकर चर्चा करनी होती तो बस एक दो शब्द कह देती। इससे काम में देरी हो गई। जो काम तुरंत पूरा हो जाना था उसे करने में सुबह के 3-4 बज गए। ये दुराग्रही या तुनक मिजाज होना ही नहीं बल्कि काम बिगाड़ना और रुकावट डालना भी था। बहुत गंभीर समस्या थी। बिल्कुल। सही कहा। उसके बाद मैंने उसके स्वार्थी और घिनौने बर्ताव को उजागर कर उसका विश्लेषण किया। उसने कलीसिया के काम की परवाह ना करके सिर्फ अपने रुतबे की सोची। ये दरअसल बड़े लाल अजगर की मदद करने वाली प्रकृति थी, जिससे परमेश्वर के घर के काम में रुकावट आई। हाँ। कुछ और सहकर्मियों ने भी उसकी समस्याओं पर सहभागिता की। हैरानी की बात थी कि उसने सबकी उपेक्षा कर कहा, आपको लगता है मैं ये काम नहीं कर सकती तो निकाल दीजिए। वैसे भी लगता है मैं ये काम नहीं कर सकती। उसने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं शामिल नहीं होना चाहती, पर सब मेरी बात को ठुकरा देते हैं। हालत ऐसी है कि मेरा आत्मविश्वास ही खत्म हो गया है। मैं क्या कहूँ? हर बार समस्याओं में मदद करना चाहती हूँ, पर दूसरे लोग इससे निपटना चाहते हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ? वैसे भी हर कोई मुझे एक बेकार अगवा ही समझता है। जब आप लोग मुझे तुच्छ समझते हैं तो मैं भी आपसे जुड़ना नहीं चाहती। उसकी बात सुनकर हम सब हैरान थे। वो अब भी सत्य नहीं स्वीकार रही थी। हाँ। आलोचना होने पर उसने अपना काम ही छोड़ दिया, हमें दोषी ठहराया, इसकी जिम्मेदारी हम पर डाल दी।
ऐसे ज़रूरी काम के वक्त भी वो बस नाम और रुतबे के लिए लड़ रही थी। उसमें इंसानियत नहीं थी। हाँ। बिल्कुल। फिर मैंने सोचा, क्या मैं ज़्यादा जोर डाल रही हूँ? हर चीज़ पर एकाधिकार कर उस पर ध्यान नहीं दे रही। जब उसके नाम या रुतबे को कोई खतरा ना होता तो वो अच्छे से शामिल होती थी। हमारे काम में समस्याएं ढूंढने में अच्छी थी। जब मैंने देखा कि वो चर्चा में हिस्सा नहीं ले रही है तो उसे अनदेखा कर दिया। अगर मैं उसकी रुकावट का कारण हूं तो ये कुकर्म होगा। ये बात समझ आने पर मैंने और कुछ नहीं कहा। बाद में विचार किया तो पाया कि चेन बार बार ऐसा ही करती थी। जब भी उसके नाम और रुतबे पर बात आती वो निराश हो जाती, काम की परवाह ना करती, कलीसिया के काम को कायम नहीं रखती। असली समस्या क्या थी? फिर मैंने परमेश्वर के वचन पढ़े। मैं पढ़ती हूँ। ठीक है। अच्छा। चाहे वो बाहर से कितने भी व्यस्त दिखें, सड़कों पर कितना भी दौड़े भागें, त्याग करें, छोड़ें और खपें, क्या केवल हैसियत के लिए बोलने और कार्य करने वाले, सत्य का अनुसरण करने वाले माने जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हैसियत के लिए वो कोई भी कीमत चुकाएंगे। हैसियत के लिए वो कोई भी कठिनाई सहेंगे। हैसियत के लिए वो हर प्रयास करेंगे। और हैसियत के लिए वो दूसरों से लड़ेंगे और वाद विवाद करेंगे। वो दंड और प्रतिफल के जोखिम से भी नहीं डरते। वो परिणामों की सोचे बिना हैसियत के लिए कार्य करते हैं। ऐसे लोग किस चीज़ के पीछे दौड़ते हैं? वो हैसियत के पीछे दौड़ते हैं। किस तरह वो पौलुस के समान है, मुकुट के पीछे दौड़ने में। वो धार्मिकता के मुकुट के पीछे दौड़ते हैं। वो हैसियत और प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ते हैं और सत्य का अनुसरण करने के बजाय हैसियत और प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ने को वैध खोज समझते हैं। ऐसे लोगों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? वो हमेशा हैसियत और प्रतिष्ठा की खातिर कार्य करते हैं। आमीन। आमीन। मैंने परमेश्वर के वचनों से चेन के उस समय के बर्ताव की तुलना की। वो कष्ट उठाने और कीमत चुकाने को तैयार दिखती थी, पर वो सब कुछ केवल नाम और रुतबे के लिए किया था। बिल्कुल। जब मैं उसके काम की प्रभारी बनी तो वह ये सोचकर मेरे प्रति उदासीन हो गई कि वो मेरे अधीन काम करती थी। वो इतनी निराश हो गई कि अपना काम भी नहीं करना चाहती थी। हमने मदद करने के लिए उसके काम की समस्याएं बताईं। कभी कभी हमने उसके बजाय दूसरे लोगों को काम दिया। ये तो बिल्कुल सामान्य बात है। हाँ। उसे लगा ऐसा करने से उसकी इज्जत चली गई। वो उपेक्षा करने लगी, बात करने से मना कर दिया। इंतज़ार करती कि सब लोग उसके आसपास रहें, उसी पर ध्यान दें। अगवा के तौर पर उसे पता था कि गिरफ्तारियों के बाद के इंतज़ाम बेहद ज़रूरी हैं, पर वो अब भी नाम और रुतबे के लिए लड़ना चाहती थी। चर्चा में हिस्सा भी नहीं लिया। उसने दूसरों की सुरक्षा की परवाह नहीं की, कलीसिया के काम को कायम नहीं रखा। इससे मुझे लगा उसका मन सही जगह नहीं था। वो सिर्फ नाम और रुतबे की चाह रखती थी, सत्य की नहीं। वो परमेश्वर के खिलाफ जा रही थी। हाँ, बेशक। हमने कई बार मदद और सहभागिता करने की कोशिश की, पर वो प्रतिरोधी बन गई। उसे स्वीकार नहीं किया। वो सत्य स्वीकारना नहीं चाहती थी। आपने सही कहा। अगवा चुनने का बुनियादी सिद्धांत है कि वो सत्य की खोज करें और उसे स्वीकारें। उस शर्त को पूरा किए बिना क्या वो अगवा के तौर पर काम कर सकती थी? सही है। अगर कोई अगवा रुतबे के पीछे भागता है, सत्य नहीं खोजता, उसे नहीं स्वीकारता, तो वो दूसरों को सत्य में प्रवेश नहीं करा सकता, कलीसिया का काम नहीं कर सकता। बिल्कुल। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा की, चैन को अगवा बनाए रखा जाए या नहीं। कुछ ने कहा वो दुराग्रही है, रुतबे की उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो काम पर असर पड़ता है। पर नाम और रुतबे की बात ना होने पर वो थोड़े काम कर सकती थी।
उसमें अच्छी काबिलियत और क्षमता थी, आगे बढ़कर समस्याएं हल करती थी। रुतबे पर ध्यान देने की प्रवृत्ति फौरन नहीं बदल सकती, तो शायद उसे हमारी थोड़ी और मदद की ज़रूरत हो। दूसरी सहकर्मी ने कहा, जब चेन नाम और रुतबे के लिए लड़ती है तो हम बेबस महसूस करते थे। रुतबे पर कोई खतरा ना होने पर वो हमारे साथ अच्छे से मिलजुल कर रहती थी। कोई बात होने पर रोती थी और खुद के बारे में जानने में सक्षम थी। उसे लगा चेन पश्चाताप करके बदलना चाहती है। हमने उसकी समस्याओं को उजागर किया तो वो पहले की तरह निराशा में नहीं रही। अगले ही दिन काम पर लौट आई। ये सहकर्मी चाहती थी कि हम थोड़ा इंतज़ार करें, अगर चेन फिर भी नहीं बदली तो उसे बर्खास्त कर सकते हैं। ये सुनकर मैं असमंजस में पड़ गई। लगा जैसे ये बातें सही थीं। जब हमने उसे उसकी समस्याएं बताईं, वो रोने लगी, अपनी भ्रष्टता खुलकर बताने लगी। फिर पहले की तरह काम पर लौट आई। अगर वो पश्चाताप करना चाहे तो क्या वो बदल नहीं सकती? शायद हमें इंतज़ार करना चाहिए। अगर वो कलीसिया का काम बिगाड़ती रही, रुकावट डालती रही, तो हम उसे बर्खास्त कर सकते हैं। इस तरह मैंने चेन की समस्या को टाल दिया। इसके बावजूद चेन समय समय पर चिढ़ती और नाराज़ होती रही। कभी कभी जब हम उसकी राय से सहमत नहीं होते तो उसे लगता उसका अनादर हो रहा है। कोई सहकर्मी मुझसे ज़्यादा बात कर लेती तो वो ये सोचकर परेशान हो जाती कि हमारा रिश्ता बेहतर था, जबकि वो हमारे लिए अहम नहीं थी। कभी कभी वो अचानक बेवजह ही परेशान हो जाती। हम सब उसके आगे बेबस महसूस करते। हम नहीं जानते थे वो किस बात से इतनी परेशान हो रही है। कभी कभी मैं काम से घर भी नहीं लौटना चाहती थी, क्योंकि उसके साथ होने से बहुत दबाव रहता था। एक बार वो अगवा की जिम्मेदारी में बदलावों के लिए एक कलीसिया गई। हमने पहले ही चर्चा कर ली थी कि उसे झूठे अगवाओं को बर्खास्त करना है जो काम नहीं करते, फिर अच्छे अगुवाओं को चुनना था। कुछ हफ्तों बाद वो वापस आई और बेसब्री से हमें बताया कैसे उसने हर बात पर गौर करके पता लगाया कि एक अगवा यांग चेन मसीह विरोधियों को बचा रही थी, जिससे कलीसिया में बखेड़ा हो गया था। यांग चेन रुतबे का आनंद लेते हुए वास्तविक काम नहीं कर रही थी, जिससे कलीसिया का काम रुक गया था। उसने कहा कि यांग चेन बहुत स्वार्थी और मक्कार थी, कोई सच्ची बात नहीं करती थी, दूसरों में उतनी समझ नहीं थी। वो झांसे में आकर उसकी तारीफ किया करते थे। जब उसने ये सब यांग चेन को बताया, जो ना सत्य स्वीकारती ना खुद को जानती थी, तो उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं हुआ। चेन ने जो भी कहा उससे पता चला कि वो एक झूठी अगवा थी। हाँ। हमने चेन से पूछा, क्या उसे बर्खास्त कर दिया? वो चुप हो गई, फिर बोली, ये सिर्फ मेरी सोच थी। यकीन से उसकी समस्याएं नहीं बता सकती, तो मैंने उसे बर्खास्त नहीं किया। क्या वो इतनी देर से यांग चेन के बारे में अपनी समझ पर नहीं बोल रही थी? वो कैसे कह सकती है कि उसे यकीन नहीं? बिल्कुल। उसके ऐसा कहने पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने सोचा, उसने साफ देखा यांग चेन झूठी अगवा है, पर उसे बर्खास्त नहीं किया, पद पर बने रहने दिया। क्या ये भाई बहनों को नुकसान पहुंचाना नहीं है? बेशक। वो एक झूठे अगवा को बचाकर परमेश्वर के घर के काम में रुकावट डाल रही थी। हमने जब चेन की आलोचना की तो उस वक्त उसे बहुत बुरा लगा। वो बोलती रही कि वो चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाती। जब उसे लगा कि साफ दिख रहा है कि वो खुद को बचा रही है, तो उसने फिर से आत्मचिंतन का दिखावा किया। कहा, यांग चेन के बारे में उसकी समझ में कोई कमी नहीं थी, वो बस अपना रुतबा बचाना चाहती थी। हम ये ना कहें कि उसने देरी कर दी, वो काबिल नहीं है, तो वो यांग चेन को बर्खास्त किए बिना ही लौट आई। वो बचने के लिए बहाने बना रही थी। बिल्कुल। बाद में भी झूठे अगवा को बर्खास्त ना करने पर चेन को कोई पछतावा नहीं था, इसकी समझ नहीं थी। जल्दी ही वो दूसरी कलीसिया में
अगवा की भूमिका में कुछ बदलाव करने गई। वो जानती थी वहाँ एक अगवा व्यवहारिक काम करने के बजाय हमेशा सिद्धांत की बातें करता था। वो एक झूठा अगवा था। वहाँ दो उपयाजक भी थीं। एक अपने पद का इस्तेमाल कर लोगों को दबाती और अनुशासित करती थी। दूसरी व्यवहारिक काम करने के काबिल नहीं थी। उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए था। हाँ। बेशक। चेन ने सिर्फ उस कलीसिया अगवा को बर्खास्त किया। तो मैंने पूछा कि दोनों उपयाजकों को बर्खास्त क्यों नहीं किया। उसने कहा उसे डर था अगवा और उपयाजक कहेंगे कि वो स्नेही नहीं है। सब कहेंगे वो अहंकारी और दुष्ट है, लोगों को मौका नहीं देती है। उसके पास ऐसे बहुत से बहाने थे। बाद में जब भी इसकी बात निकलती चेन को फर्क नहीं पड़ता। उन्हें समय पर बर्खास्त ना करने का चेन को जरा भी पछतावा नहीं था। हमने इस तरह के काम की अहमियत पर कई बार सहभागिता की थी। चेन कई सालों से अगवा थी। उसे पता था कि झूठे अगवा और कर्मी कलीसिया को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर अपने नाम और रुतबे को बचाने के लिए उसने अगवाओं की तरफदारी की, उन्हें बचाया। ये कलीसिया के काम में गंभीर रुकावट थी। हाँ। बेशक। जब हमने उसके काम की प्रकृति पर सहभागिता की तो उसके पास सिर्फ बहाने थे, खुद की समझ नहीं, कोई पछतावा नहीं था। वो कैसी इंसान थी। मन में ये सवाल लेकर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। उसके बाद सहकर्मियों से सहभागिता की। फिर परमेश्वर के ये वचन पढ़े। व्यवहार और काटछांट के प्रति मसीह विरोधियों का ठेठ रवैया। उन्हें स्वीकार करने से इनकार करना होता है। चाहे उन्होंने कितनी भी बुराई की हो, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जीवन प्रवेश और उसके घर का कितना भी नुकसान किया हो, वो पछताते नहीं, खुद को ऋणी नहीं समझते। इस दृष्टिकोण से क्या मसीह विरोधियों में मानवता होती है? नहीं। उन्होंने परमेश्वर के चुने हुए लोगों को हर तरह की क्षति पहुंचाई है। उसके घर के सभी प्रकार के कार्यों को क्षति पहुंचाई है। परमेश्वर के चुने हुए लोग इसे स्पष्ट देख सकते हैं और उन्होंने मसीह विरोधियों के अनेक कुकर्म देखे हैं। और फिर भी मसीह विरोधी इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते। वो हठपूर्वक गलती स्वीकार नहीं करते। ये स्वीकार नहीं करते कि वो गलती पर हैं, कि वो इसके लिए जिम्मेदार है। क्या ये इसका संकेत नहीं है कि वो सत्य से परेशान है? मसीह विरोधी सत्य से बहुत परेशान रहते हैं और वो अंत तक अड़े रहते हैं। ये साबित करता है कि मसीह विरोधियों ने परमेश्वर के वचनों, उसके द्वारा व्यक्त सत्यों और किए गए कार्य को कभी गंभीरता से नहीं लिया है। वो परमेश्वर में विश्वास नहीं रखते। वो शैतान के अनुचर हैं जो परमेश्वर के घर के कार्य को बाधित करने आए हैं। उनके दिल में सिर्फ नाम और हैसियत है। उन्हें लगता है गलती मानी तो जिम्मेदारी भी स्वीकारनी होगी और तब उनकी हैसियत और प्रतिष्ठा संकट में पड़ जाएगी। इसलिए वो इसे स्वीकार करने से दृढ़ता से इनकार कर देते हैं। और अगर वो इसे अपने दिलों में स्वीकार करते भी हैं, तब भी वो बाहर से ऐसा नहीं करते। उन्हें लगता है इसे स्वीकारा तो उनके लिए सब खत्म हो जाएगा, चाहे उनका इनकार जानबूझकर किया गया हो या नहीं। संक्षेप में, एक ओर ये सत्य से परेशान होने और उससे घृणा करने वाली उनकी प्रकृति और सार से संबंधित है। दूसरी ओर ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मसीह विरोधी अपने हितों को कितना संजोते हैं। परमेश्वर के घर और कलीसिया के हितों के प्रति उनका क्या रवैया रहता है? ये अवमानना और जिम्मेदारी से इनकार करने का होता है। उनमें मानवता नहीं है। क्या मसीह विरोधियों का जिम्मेदारी से बचना इन मुद्दों को प्रदर्शित करता है? हाँ। एक और जिम्मेदारी से बचना सत्य के प्रति उनके शत्रुतापूर्ण रवैये को दर्शाता है। दूसरी ओर उनमें मानवता की कमी दर्शाता है। उनके कारण दूसरों के हितों को कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, उन्हें कोई अपराध बोध नहीं होता और वो इससे कभी परेशान नहीं होते। ये किस प्रकार का प्राणी है? अगर वो मन में स्वीकार कर भी ले और सोचे मेरा इससे कुछ संबंध था, पर पूरी गलती मेरी नहीं थी, तो इसे कुछ मानवता, कुछ विवेक,
एक नैतिक आधार रेखा का होना माना जा सकता है, लेकिन मसीह विरोधियों में इतनी भी मानवता नहीं होती। तो तुम क्या कहोगे कि वो क्या है? शैतान। ऐसे लोगों का सार शैतान का होता है। वो स्वयं द्वारा परमेश्वर के घर के हितों को पहुंचाई गई जबरदस्त क्षति को नहीं देखते। वो अपने दिल में जरा भी परेशान नहीं होते और ना ही वो खुद को धिक्कारते हैं। एहसानमंद तो होते ही नहीं। क्या उनके दिल भी मांस और खून से बने होते हैं? क्या वो मनुष्य भी हैं? सामान्य लोगों में ये नहीं दिखना चाहिए। ये शैतान है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि मसीह विरोधी सत्य को बिल्कुल नहीं स्वीकारते। उनकी प्रकृति सत्य से नफरत की होती है। वो काट छांट और निपटान को नहीं स्वीकारते और बहाने बनाते हैं। उनके कर्मों से भाई बहनों को या परमेश्वर के घर के काम को कितना भी नुकसान पहुंचता हो, उन्हें बुरा नहीं लगता। उन्हें कभी अपराध बोध नहीं होता। हाँ, सही बात है। जब कोई उनके कुकर्म उजागर करता है तो अपनी छवि बचाने के लिए उसे स्वीकार नहीं करते। वो परमेश्वर के घर के हितों को लेकर बेहद गैर जिम्मेदार होते हैं। अपने रुतबे के लिए वो परमेश्वर के घर और भाई बहनों के हितों की बलि देने को तैयार रहते हैं। उनमें समझ, विवेक और इंसानियत तो जरा भी नहीं होती। वे राक्षस हैं, शैतान हैं। हाँ, बिल्कुल। चेन का बर्ताव भी वैसा ही था जैसा परमेश्वर ने मसीह विरोधियों के बारे में बताया है। उसने जो किया अपने नाम और रुतबे के लिए किया। जब गिरफ्तारी के बाद काम पर तत्काल चर्चा करना जरूरी था, उस समय उसके सुझाव ना स्वीकारने पर उसे लगा जैसे हम उसे गंभीरता से नहीं लेते, तो उसने चर्चाओं में हिस्सा नहीं लिया और काम रुक गया। उसे पता था कि यांग चैन झूठी अगवा है जो काम नहीं करती। उसे बर्खास्त नहीं किया, कलीसिया के सदस्यों का नुकसान करने दिया। जब दूसरी कलीसिया की उपयाचकें काम के लिए ठीक नहीं थीं, तो अपने रुतबे को बचाने के लिए उन्हें बर्खास्त नहीं किया, भाई बहनों को लगातार नुकसान पहुंचाने दिया। जब उसकी आलोचना की गई तो वो मानने को तैयार नहीं थी। उसने बहाने बनाए, बेशर्मी से झूठ बोले। बाद में उन दोनों कलीसियाओं के अगुवाओं को मसीह विरोधी पाया गया। उन्होंने कुकर्म किए और नाराजगी पैदा की। फिर भी चेन को मसीह विरोधियों का पक्ष लेने और उन्हें बचाने पर कोई अफसोस नहीं था। उसके चेहरे पर मुस्कान ही रहती थी। इससे पता चला कि उसकी प्रकृति सत्य से नफरत करने की थी। उसमें बुरी इंसानियत थी। वो एक राक्षस शैतान थी, मसीह विरोधियों में से एक थी। बेशक परमेश्वर के वचनों से इस बात को समझना आसान था। मसीह विरोधी दुष्ट होते हैं। वो परमेश्वर के शत्रु होते हैं। उजागर किए गए कुकर्मों को मानने से इनकार कर देने से उसकी शैतानी प्रकृति सामने आ गई। हाँ, फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का वीडियो देखा। आओ मिलकर देखें। बढ़िया। बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा के प्रति मसीह विरोधियों का चाव सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा होता है। और ये एक ऐसी चीज है जो उनके स्वभाव और सार के भीतर होती है। ये कोई अस्थायी रुचि या उनके परिवेश का क्षणिक प्रभाव नहीं होता। ये उनके जीवन, उनकी हड्डियों में समाई हुई चीज है और इसलिए ये उनका सार है। कहने का तात्पर्य ये है कि मसीह विरोधी जो कुछ भी करता है उसमें उनका पहला विचार अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा का होता है और कुछ नहीं। मसीह विरोधी के लिए हैसियत और प्रतिष्ठा उनका जीवन और उनके जीवन भर का लक्ष्य होती हैं। वे जो कुछ भी करते हैं उसमें उनका पहला विचार यही होता है, मेरी हैसियत का क्या होगा और मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा। क्या ऐसा करने से मुझे प्रतिष्ठा मिलेगी? क्या इससे लोगों के मन में मेरी हैसियत बढ़ेगी? यही वो पहली चीज है जिसके बारे में वे सोचते हैं, जो इस बात का पर्याप्त प्रमाण है
कि उनमें मसीह विरोधियों का स्वभाव और सार है, अन्यथा वे इस प्रकार प्रयास नहीं करते। ये कहा जा सकता है कि मसीह विरोधी के लिए हैसियत और प्रतिष्ठा कोई अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है, कोई बाहरी चीज तो बिल्कुल भी नहीं है जिसके बिना उनका काम चल सकता हो। ये मसीह विरोधियों की प्रकृति का हिस्सा हैं। ये उनकी हड्डियों में हैं, उनके खून में हैं, ये उनमें जन्मजात हैं। मसीह विरोधी इस बात के प्रति उदासीन नहीं होते कि उनके पास हैसियत और प्रतिष्ठा है या नहीं। ये उनका रवैया नहीं होता। फिर उनका रवैया क्या होता है? हैसियत और प्रतिष्ठा उनके दैनिक जीवन से, उनकी दैनिक स्थिति से, जिस चीज के लिए वे दैनिक आधार पर प्रयास करते हैं उससे घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं। और इसलिए मसीह विरोधियों के लिए हैसियत और प्रतिष्ठा उनका जीवन है। चाहे वे कैसे भी जीते हों, चाहे वे किसी भी वातावरण में रहते हों, चाहे वे कोई भी काम करते हों, चाहे वे किसी भी चीज के लिए प्रयास करते हों, उनके कोई भी लक्ष्य हों, उनके जीवन की कोई भी दिशा हो, ये सब अच्छी प्रतिष्ठा और उच्च पद पाने के इर्द गिर्द घूमता है। और ये लक्ष्य बदलता नहीं, वे इसे कभी दरकिनार नहीं कर सकते। ये मसीह विरोधियों का असली चेहरा और उनका सार है। तुम उन्हें पहाड़ों की गहराई में किसी प्राचीन जंगल में छोड़ दो, फिर भी वे हैसियत और प्रतिष्ठा को नहीं छोड़ेंगे। तुम उन्हें सामान्य लोगों के समूह में रख दो, फिर भी वे हैसियत और प्रतिष्ठा के बारे में ही सोचेंगे। जब वे विश्वास प्राप्त कर लेते हैं तो वे अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा को परमेश्वर में विश्वास के अनुसरण के समान मानते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब वे परमेश्वर में विश्वास के मार्ग पर चलते हैं तो वे अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा का अनुसरण भी करते हैं। ये कहा जा सकता है कि अपने दिलों में वे मानते हैं कि परमेश्वर में विश्वास और सत्य की खोज हैसियत और प्रतिष्ठा की खोज है। हैसियत और प्रतिष्ठा की खोज सत्य की खोज भी है, और हैसियत और प्रतिष्ठा प्राप्त करना सत्य और जीवन प्राप्त करना है। अगर उन्हें लगता है कि उनके पास कोई प्रतिष्ठा या हैसियत नहीं है, कि कोई उनकी प्रशंसा या आराधना या उनका अनुसरण नहीं करता, तो वे बहुत निराश हो जाते हैं। वे मानते हैं कि परमेश्वर में विश्वास करने का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है, और वे मन ही मन कहते हैं, क्या परमेश्वर में ऐसा विश्वास समय की बर्बादी है? क्या ये निराशाजनक है? वे अक्सर अपने दिलों में ऐसी बातों पर सोच विचार करते हैं। वे सोचते हैं कि कैसे वे परमेश्वर के घर में अपने लिए जगह बना सकते हैं, कैसे वे कलीसिया में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं, ताकि जब वे बात करें तो लोग उन्हें सुनें, और जब वे कार्य करें तो लोग उनका समर्थन करें, और जहां कहीं वे जाएं लोग उनका अनुसरण करें, ताकि कलीसिया में उनके पास शक्ति हो, प्रतिष्ठा हो, ताकि वे लाभ और हैसियत प्राप्त कर सकें। वे अक्सर ऐसी बातों पर विचार करते हैं। ऐसे लोग इन्हीं सब के पीछे दौड़ते हैं। वे हमेशा ऐसी बातों के बारे में ही क्यों सोचते रहते हैं?
परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद, प्रवचन सुनने के बाद, क्या वे वाकई ये सब नहीं समझते? क्या वे वाकई ये सब नहीं जान पाते? क्या परमेश्वर के वचन और सत्य वास्तव में उनकी धारणाएं, विचार और मत बदलने में सक्षम नहीं हैं? मामला ऐसा बिल्कुल नहीं है। समस्या उनके साथ शुरू होती है। ये पूरी तरह से इसलिए है क्योंकि वे सत्य से प्रेम नहीं करते, क्योंकि अपने दिल में वे सत्य से घृणा करते हैं और परिणाम स्वरूप वे सत्य के प्रति बिल्कुल भी ग्रहणशील नहीं होते, जो उनके स्वभाव और सार से निर्धारित होता है। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना, मसीह विरोधी नाम और रुतबे की चाह ज्यादा रखते हैं। वो जहां भी हो, जो भी करे, उनकी सोच हमेशा दूसरों से प्रशंसा पाने की ही होती है। वो फैसले लेने का अधिकार चाहते हैं। अगर उन्हें ये नहीं मिल सकता तो वो बेहद निराश हो जाते हैं, काम और आस्था में भी रुचि खो देते हैं। हाँ। उनके दिलों में इज्जत और रुतबा सबसे ऊपर होता है। आसपास चाहे जो हो रहा हो, वो परमेश्वर के कितने ही वचन सुन ले, इनके पीछे भागना नहीं छोड़ेंगे। सही है। अपनी छवि और हितों की खातिर वो परमेश्वर और सत्य से भी अंत तक लड़ेंगे। बिल्कुल। मैंने चैन के बर्ताव पर फिर से सोचा। उसने अपने नाम और रुतबे को सबसे ऊपर रखा। ये उसका जीवन बन गए हैं। वो हमेशा आखिरी फैसला खुद करने का अधिकार पाने के लिए लड़ती थी। ना मिलने पर वो नाराज हो जाती। उसने दूसरों को कमज़ोर किया और समस्याएं खड़ी की। उसने अपनी सारी इंसानी समझ खो दी। ऐसा ही लगता है। जहाँ कलीसिया का हित होता, वहाँ भी अपने नाम और रुतबे को आगे रखती थी। परमेश्वर के घर का काम चाहे कितना भी ज़रूरी हो या चाहे दूसरे खतरे में हो, उसे कोई परवाह नहीं थी। कभी कभी उसे अच्छी तरह मालूम होता कि वो काम बिगाड़ रही है, फिर भी अपने रुतबे को बचाना चाहती थी। चैन कई सालों से अगवा थी। उसे पता था मसीह विरोधियों को फौरन बर्खास्त करना चाहिए, पर वो बस अपने रुतबे को बचाना चाहती थी। इसलिए झूठे अगुवाओं और मसीह विरोधियों को कुकर्म करते और कलीसिया का काम बिगाड़ते देखकर भी उनका बचाव करने में हमेशा लगी रही। इससे कलीसिया के काम को और इसके सदस्यों के जीवन प्रवेश को भारी क्षति पहुंची। बेशक। बुराई का साथ देकर वो परमेश्वर के खिलाफ काम कर रही थी। हाँ। मुझे परमेश्वर के ये वचन याद आए। शैतान द्वारा भ्रष्ट ऐसे सभी लोगों के स्वभाव भ्रष्ट हैं। कुछ के स्वभाव पूरी तरह से भ्रष्ट हैं, जबकि अन्य लोग इनसे भिन्न हैं। न केवल उनके स्वभाव शैतानी है, बल्कि उनकी प्रकृति भी बेहद विद्वेषपूर्ण है। उनके शब्द और कृत्य न केवल उनके भ्रष्ट शैतानी स्वभाव को प्रकट करते हैं, बल्कि ये लोग असली शैतान हैं। हाँ। उनके आचरण से परमेश्वर के कार्य में बाधा पहुंचती है। भाई बहनों के जीवन प्रवेश में बाधा आती है। कलीसिया के सामान्य जीवन की क्षति होती है। आज नहीं तो कल भेड़ की खाल में छिपे इन भेड़ियों का सफाया किया जाना चाहिए और शैतान के इन अनुचरों के प्रति एक सख्त और अस्वीकृति का रवैया अपनाया जाना चाहिए। यही परमेश्वर के पक्ष में खड़ा होना है, और जो ऐसा करने में विफल है वो शैतान के साथ कीचड़ में लौट रहे हैं। आमीन। आमीन। अगवा होकर भी उसने परमेश्वर के घर के हित कायम नहीं रखे। बात जितनी अहम होती वो उतनी ही बड़ी रुकावट बन जाती। वो हमेशा से ऐसी ही थी। ये बस कुछ पल की भ्रष्टता दिखाना या समझ की कमी होना नहीं था। वो जानबूझकर परमेश्वर के घर के काम में रुकावट डाल रही थी। परमेश्वर ने ऐसे ही लोगों को असली पैशाचिक शैतान कहा है। हाँ। सिद्धांतों के अनुसार ऐसे इंसान को कलीसिया से निकाल देना चाहिए। बेशक। परमेश्वर के वचनों पर सोचने से ये साफ हो गया मैं कितनी अंधी और बेवकूफ़ थी।
इस कुकर्मी मसीह विरोधी को बर्दाश्त कर रही थी, अपनी बहन मान रही थी। लगता था वो छोटी और नासमझ है, उसमें काबिलियत है, वो योग्य है। मैं स्नेह से उसकी मदद करती रही, मौके देती रही। मैं भी एक झूठी अगवा, एक मसीह विरोधी को बचा रही थी, परमेश्वर के घर के काम को नुकसान पहुंचाने दे रही थी। अपराध बोध के साथ मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, मुझ में विवेक नहीं था। मैंने एक झूठी अगवा मसीह विरोधी की ढाल बनकर तुम्हारे सामने गंभीर अपराध किया है। मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ। चैन के कुकर्म को उजागर करने और कलीसिया के काम की रक्षा करने की राह दिखाओ। आमीन। आमीन। उसके बाद मैंने कुछ अन्य सहकर्मियों के साथ मिलकर चेन की रिपोर्ट कर दी। फिर उसके कुकर्मों को उजागर किया, उनका विश्लेषण किया। उसे लगा उसके साथ गलत हुआ है। उसे अपने बर्ताव की जरा सी भी समझ नहीं थी। परमेश्वर के वचन कहते हैं, दुष्ट के शब्दकोश में पश्चाताप शब्द नहीं होता। सही बात है। मुझे और भी पक्का हो गया कि चैन की प्रकृति सत्य से नफरत करने वाली है। उसने चाहे कितने भी कुकर्म किए या विफलताओं का अनुभव किया, वो पश्चाताप नहीं कर सकती। हाँ, सिद्धांत के अनुसार हमने उसे बर्खास्त कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। बर्खास्त किए जाने के बाद उसने जरा भी आत्मचिंतन नहीं किया। उसने आलोचना में कहा कि परमेश्वर के घर में स्नेह की कमी है। आखिर में अपनी आस्था छोड़ दी। इससे मैंने जाना कि चेन परमेश्वर के कार्य के जरिए उजागर की गई एक मसीह विरोधी थी। उसे कलीसिया से निकाल दिया गया। परमेश्वर का धन्यवाद। उसके घर में सत्य और धार्मिकता की सत्ता है। कोई झूठा अगुवा या मसीह विरोधी कलीसिया में जगह नहीं बना सकता। सही कहा। फिर मैं आत्मचिंतन करने लगी। मैंने अपने सामने मौजूद मसीहा विरोधी को कैसे नहीं पहचाना? मुझ में क्या कमी थी या मुझे समझ नहीं थी? इस चिंतन से समझ आया कि अपनी छवि की खातिर लड़ने के बाद हर बार उसने अपने विचारों को खुलकर जाहिर किया। कभी कभी आंसू भी बहाए। मुझे लगा वो रुतबे की चाह में परेशान थी, पर सत्य को स्वीकार कर पश्चाताप करना चाहती है। शायद वो इसलिए अनुचित चीज़ें करती या काम बिगाड़ती है क्योंकि वो छोटी और नासमझ है, अपनी भ्रष्टता के काबू में है, उसे रोक नहीं पाती। इसलिए मैं अक्सर सहभागिता करके उसकी मदद करती, चिंतन करके खुद को समझने की कोशिश करती। जब उसके नाम और रुतबे की बात नहीं होती, तब वो दूसरों के साथ मिलजुल कर अपने काम की जिम्मेदारी उठाती। मैं उसकी झूठी छवि के झांसे में आ गई। फिर मैंने परमेश्वर के वचन पाठ का एक वीडियो देखा जिसमें मैं ये सब समझ पाई। आओ मिलकर देखें। बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, मसीह विरोधी चाहे किसी भी तरह से लोगों को धोखा दें और फंसाने की कोशिश करें, एक बात निश्चित है, अपने सामर्थ्य और हैसियत के लिए वे अपना दिमाग दौड़ाएंगे और अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने पास उपलब्ध हर साधन का उपयोग करेंगे। कुछ और भी निश्चित है, चाहे वे कुछ भी कर रहे हों, वे अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे होते। उनका काम अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि कलीसिया के भीतर सत्ता पाने का अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए होता है। इतना ही नहीं, वे चाहे कुछ भी कर रहे हों, वे परमेश्वर के घर के हितों का ध्यान कभी नहीं रखते। परमेश्वर के चुने हुए लोगों के हितों पर ध्यान तो वे बिल्कुल भी नहीं देते। तुम इनमें से कोई भी चीज मसीह विरोधी के शब्दकोश में कभी नहीं पाओगे। दोनों जन्म से ही उनमें अनुपस्थित रहती हैं। चाहे वे किसी भी स्तर के अगुवा हों, वे परमेश्वर के घर और चुने हुए लोगों के हितों के प्रति पूरी तरह से उदासीन रहते हैं। उनके विचार से
परमेश्वर के घर के हितों और कार्यों का उनसे कोई लेना देना नहीं है। वे दोनों का तिरस्कार करते हैं। वे केवल अपनी हैसियत और हितों पर विचार करते हैं। कभी कभी अगर बहुत अधिक दुष्कर्म करने के लिए उनकी रिपोर्ट की जाती है और ऊपर वाले को इसका पता चल जाता है, तो उन्हें लगेगा कि वे अपनी हैसियत खोने वाले हैं। इसलिए वे फूट फूट कर रोएंगे और बाहरी तौर पर पश्चाताप करते और परमेश्वर की ओर मुड़ते प्रतीत होंगे, लेकिन उनके आंसुओं का असली कारण क्या होता है? वे पछतावा क्यों महसूस करते हैं? उनका दुख और दर्द इस तथ्य से उपजता है कि अब लोगों के दिलों में उनकी कोई जगह नहीं है और अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा खो चुके हैं। यही उनके आंसुओं का कारण होता है। साथ ही वे अपनी हैसियत मजबूत करने और अपनी विफलता से सीखने के लिए अगले कदमों पर विचार कर रहे होते हैं। जो कुछ मसीह विरोधियों में प्रकट होता है, उसे देखते हुए वे अपने अपराधों और खुद में प्रकट होने वाले भ्रष्ट स्वभावों के लिए कभी खेद महसूस नहीं करते या कष्ट नहीं झेलते। इन चीजों की सच्ची समझ और पश्चाताप तो उनमें हो ही नहीं सकता। यहां तक कि अगर वे आंसुओं से भरा चेहरा लेकर आत्मचिंतन करते हुए और खुद को कोसते हुए परमेश्वर के सामने घुटने भी टेकें, तो भी ये एक छलावा होता है जिसे कुछ लोग वास्तविक मान लेते हैं। हो सकता है कि ऐसे समय उनकी भावनाएं वास्तविक होती हों, लेकिन याद रखो कि मसीह विरोधी कभी वास्तव में पश्चाताप नहीं कर सकते। यहां तक कि अगर एक दिन ऐसा भी आ जाए जब उन्हें उजागर कर बाहर निकाल दिया जाए, तो भी वे कभी वास्तव में पश्चाताप नहीं करेंगे। वे बस ये स्वीकार करेंगे कि वे असफल रहे, कि चाल काम नहीं आई। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? ये मसीह विरोधियों की प्रकृति पर आधारित है। वे कभी सत्य स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए उनका आत्मज्ञान सदा मिथ्या होता है। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि मसीहा विरोधी प्रकृति से दुष्ट और मक्कार होते हैं। वो धोखा देने में माहिर होते हैं। कभी कभी वो दूसरों के प्रति स्नेही, धैर्यवान दिखते हैं, पर जहाँ उनके हित शामिल होते हैं, वो दूसरों की निंदा करने में किसी भी हद तक जाते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि उनका सारा स्नेह और सहनशीलता नकली है। हाँ, कभी कभी वो बुरी तरह रोते हैं, खुद को जानकर धिक्कारते हैं, पर ये सच्चा पश्चाताप नहीं होता। ये दूसरों को गुमराह कर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए होता है। मैंने चेन के साथ अपनी बातचीत पर सावधानी से विचार किया। जब उसके नाम और रुतबे की बात नहीं होती तो वो अच्छे से पेश आती, पर नाम और रुतबे की बात होते ही अपना दूसरा पहलू दिखा देती। जब वो मेरे काम की प्रभारी थी, वो मदद और सहयोग करती थी, पर जब मैं उसके काम की प्रभारी बनी तो वो मेरे प्रति उदासीन हो गई। ईर्ष्या के कारण मुझे कमज़ोर किया। जब हमने उसकी समस्याएं बताई तो उसने नहीं माना, बहाने बनाए, हमले करते हुए सारी जिम्मेदारी हम पर डाल दी। बाद में उसने अपनी भ्रष्टता के बारे में खुलकर बात की, रोते हुए कहा कि वो पश्चाताप करना चाहती है, पर उसमें कोई बदलाव नहीं आया। खुद की पहचान होने और खुलकर बात करने के पीछे शैतान की चालें थीं। वो इनका इस्तेमाल कर हमें गुमराह करना चाहती थी, ताकि हमें लगे कि वो खुद को समझती है और हम उसका असली चेहरा ना देख पाएं। ऐसे वो अपने पद को बचा रही थी। वो चाहती थी कि
हम उसका पक्ष लें, हम दर्दी से उसकी बात समझें। उसकी खुद की समझ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए थी। ये तो कपटी होना है। बिल्कुल। वो बस घड़ियाली आंसू थे। चौकस नहीं रहने पर उसके झांसे में आना और गुमराह होना आसान था। हाँ, बेशक। जिनके पास ज़मीर और समझ होती है, इंसानियत होती है, उन्हें परमेश्वर के घर का बुरा करने या इसके काम में रुकावट डालने पर खुद से नफरत होती है, बहुत पछतावा होता है। सच जानकर वो इसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश करते हैं, सच्चे दिल से पश्चाताप करके बदलना चाहते हैं। हाँ। चेन इसके ठीक उलट थी। परमेश्वर के घर के काम का नुकसान करके भी उसे बुरा नहीं लगा, कोई पश्चाताप नहीं। वो इसलिए नहीं रो रही थी कि उसे अपने बुरे कर्म से नफरत थी। हाँ, जब हमने उसके बुरे कर्मों को उजागर किया, उसने कोई पश्चाताप नहीं किया। उसने परमेश्वर के घर में स्नेह की कमी का झूठा आरोप मढ़ दिया। इससे पता चला वो सत्य को बिल्कुल नहीं स्वीकारती। उसकी प्रकृति सत्य से नफरत करने की है। वो दुष्ट है। उसमें एक मसीह विरोधी की प्रकृति और सार है। बिल्कुल। आखिर में मैंने जाना कि मसीह विरोधियों की प्रकृति और धोखा देने वाली चालों को नहीं पहचानने से मसीह विरोधी सार वाले इंसान को मसीह विरोधी स्वभाव वाला इंसान समझा जा सकता है। फिर हम शैतान के प्रति अंधाधुंध उदारता दिखाकर अनजाने में परमेश्वर के खिलाफ काम कर देते हैं। बिल्कुल। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मसीह विरोधियों की पहचान करना सीखना कितना अहम है। हाँ। मैंने कभी विवेक से जुड़े तथ्य सीखने पर ध्यान नहीं दिया था। मुझे बस झूठे अगुवाओं और मसीह विरोधियों के आचरण की बुनियादी समझ थी। इसलिए मैं सामने मौजूद मसीह विरोधी को नहीं पहचान पाई। अनजाने में उसकी ढाल बन गई। इसका मुझे बहुत अपराध बोध हुआ। मैंने अनुभव किया कि विवेकपूर्ण होना ही अहम पलों में परमेश्वर की इच्छा पर चलने झूठे अगुवाओं को उजागर कर परमेश्वर के घर की रक्षा का रास्ता है। सही कहा। मेरे लिए ऐसी स्थिति पैदा करने और मार्गदर्शन के लिए मैं परमेश्वर की आभारी हूँ। इससे मुझे मसीह विरोधियों की समझ के साथ अपनी कमियों की भी कुछ समझ हासिल हुई। अब मेरे पास सत्य खोजने के महत्व का गहरा अनुभव है। आमीन। ये सब मैंने परमेश्वर के मार्गदर्शन की वजह से सीखा। परमेश्वर का धन्यवाद। आपकी सहभागिता से मसीह विरोधियों को पहचानने में मदद मिली।